सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताज़ा तरीन पेशकश। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। नजर उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में रहीं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अहमदाबाद विमान हादसे पर जताया गहरा शोक। गुजरात पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को दी श्रद्धांजलि। विमान हादसे में राजस्थान के 11 यात्रियों की पुष्टि। मुख्यमंत्री ने की परिजनों से बात। मुख्यमंत्री के सभी सरकारी कार्यक्रम स्थगित। योग महोत्सव और बांसवाड़ा यात्रा रद्द। और गिव अप अभियान को जन आंदोलन बनाने का आह्वान। अपात्र लाभार्थियों की पहचान तेज। 31 अगस्त तक वसूली की चेतावनी। अवधि पार ब्याज माफी योजना से किसानों को मिली बड़ी राहत। जोधपुर में 36 किसानों को 62 लाख की सहायता। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को अहमदाबाद में हुई विमान दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने हादसे में जान गंवाने वाले सभी यात्रियों के प्रति संवेदनाएं प्रकट करते हुए कहा कि यह घटना बेहद हृदय विदारक है। उन्होंने विशेष रूप से गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के निधन को देश के लिए अपूरणीय क्षति बताया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार विमान में राजस्थान के 11 यात्री सवार थे जो उदयपुर, बांसवाड़ा, बीकानेर और बालोतरा जिले से थे। उन्होंने प्रभावित परिजनों से फोन पर बातचीत कर उन्हें सांत्वना दी और जिला प्रशासन को हर संभव सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। घटना की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री निवास पर प्रस्तावित सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए। वे जयपुर में होने वाले योग महोत्सव 14 जून को बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के राज्य स्तरीय समारोह में भाग नहीं लेंगे। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने 12 में विभागीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए बताया कि गिव अप अभियान के तहत अब तक 21 लाख से अधिक लाभार्थियों ने योजना से स्वेच्छा से नाम हटाया है, जिससे 400 करोड़ रुपए की बचत हुई है। मंत्री ने 12 जिले के लिए 1 लाख गिव अप अभियान लक्ष्य निर्धारित किया है और अभियान को जन आंदोलन का रूप देने की बात कही। अपात्र लाभार्थियों की पहचान के लिए 31 अगस्त की समय सीमा तय की गई है, जिसके बाद उनसे वसूली की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा खाद्य सुरक्षा पोर्टल 26 जनवरी से चालू किया गया और साथ में ही एक विशेष अभियान गिव अप कैंपेन शुरू किया गया, जिससे जो सक्षम लोग हैं वो समय के साथ जब भारत विकसित दिशा में आगे बढ़ रहा है तो सक्षम हुए तो वो स्वयं गिव अप करें। वो प्रेरणादायी कार्यक्रम भी लगातार चल रहा है और जब आपको बताते हैं हर्ष है कि आज की तारीख में 21 लाख से ज्यादा लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा का लाभ छोड़ा है और साथ में 37,40,000 नए लाभार्थी 26 जनवरी 2025 माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी द्वारा पोर्टल आरंभ किया गया, तब से नए लाभार्थी 37,40,000 लाभार्थी जुड़े। तो इस प्रक्रिया से हमारा मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश कि कोई भी वंचित व्यक्ति नहीं रहे, कोई भी अंतिम छोर पे बैठा व्यक्ति है उसको लाभ मिले। और ये लाभ सिर्फ 5 किलो गेहूं का ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के द्वारा वही नहीं है, इसके द्वारा मुख्यमंत्री रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के माध्यम से 12 रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी में मिलते हैं साल में। तीसरा, मुख्यमंत्री आरोग्य आयुष्मान योजना के तहत उसको चिकित्सा सुविधा का लाभ मिलता है और चौथा, मुख्यमंत्री दुर्घटना सुरक्षा बीमा योजना के तहत कल को उस लाभार्थी की कोई दुर्घटना मृत्यु होती है तो 5 लाख की राशि उस व्यक्ति को मिलती है। तो अनेक लाभ ये 4-in-1 की योजना है जिसमें नए लाभार्थियों को मिल रहे और हमें पूर्ण विश्वास है आगामी 1 माह के अंदर जितने भी राजस्थान में वंचित है उन सबको खाद्य सुरक्षा से जोड़ दिया। देखिए, हमने 31 अगस्त तक इस कैंपेन को गिव अप कैंपेन को चला रहे हैं प्रेरणा के रूप में इंस्पायर करके लोगों को, और 31 अगस्त के बाद बिल्कुल पेनलाइज दंडात्मक कार्रवाई होगी, उनसे वसूली की जाएगी जो नहीं छूट रही है। आप मान के चाहिए कोई भी व्यक्ति जो 4 व्हीलर रखता हो, जिसका महीने में 50,000 से क्या साल में 50,000 ऊपर बिजली का बिल आ रहा हो, चाहे सरकारी और सरकारी कर्मचारी हो और जो बड़े मकान कोठियों में रह रहे हैं, वो मान के चलिए कि 31 अगस्त के बाद उन सब से वसूली अवश्य की जाएगी। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान।
राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत एक मुश्त समझौता योजना 2025-26 किसानों को कर्ज के दुष्चक्र से निकालकर मुख्य धारा से जोड़ रही है। योजना के तहत केवल 25% राशि जमा कराने पर किसानों को ब्याज और दंड ब्याज से पूरी तरह राहत मिलेगी, जिससे वे फिर से ऋण लेने के पात्र बन जाते हैं। जोधपुर जिले में अब तक 36 किसानों को 62,41,000 रुपए की राहत मिली है। मथानिया, बावड़ी, फलौदी, शेरगढ़, ओसिया जैसे क्षेत्रों में किसानों को लाखों रुपए की राहत दी गई है। योजना से ऋणी किसान आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं और फिर से खेती की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। योजना का लाभ 30 जून 2025 तक उठाया जा सकेगा। राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागड़े ने भरतपुर के महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण की गुणवत्ता, स्वच्छता अभियान और आजीविका समूहों के सशक्तिकरण पर विशेष बल दिया। राज्यपाल ने जल जीवन मिशन के तहत टैंकर मुक्त गांव की संकल्पना को साकार करने के लिए दीर्घकालिक योजना पर बल दिया और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पीएम सूर्य घर योजना के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देने को कहा। राजस्थान सरकार के ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने बालोतरा जिले में विद्युत विभाग की समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को निर्देश दिए कि औद्योगिक और घरेलू उपभोक्ताओं को निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। बैठक में वोल्टेज समस्या, वितरण हानि, ट्रिपिंग और जर्जर तारों की स्थिति पर चर्चा हुई। श्री नागर ने गर्मी के मौसम में ओवरलोडिंग से बचाव के लिए विशेष उपायों के निर्देश दिए। कृषि फीडरों पर पर्याप्त बिजली आपूर्ति पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को समय पर बिजली मिलनी चाहिए। राज्य मंत्री ने उपभोक्ता शिकायतों का तुरंत समाधान, विद्युत चोरी पर रोक और बकाया वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने बालोतरा को औद्योगिक हब बताते हुए सौर ऊर्जा की संभावनाओं पर भी विशेष चर्चा की। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जयपुर जिले में कृषि विभाग समेत कई विभागों द्वारा पर्यावरण और जल संरक्षण को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। जौबनेर में कार्यक्रमों में फार्म पॉन्ड, पाइपलाइन, जैविक खेती, सूक्ष्म सिंचाई, पौधरोपण और डिग्गी पुनरुद्धार जैसे काम शामिल रहे। नगर निगम, हेरिटेज और अन्य नगरीय संस्थानों द्वारा जल स्रोतों की सफाई, प्लास्टिक निस्तारण, पौधरोपण, वर्षा जल संरक्षण से जुड़ी गतिविधियां संचालित की गयी। द्रव्यवती नदी, बावड़ियां, सरकारी भवनों की वर्षा जल संरचनाएं और अमृत 2.0 परियोजना के तहत क्रियान्वयन की समीक्षा भी हुई। कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारी, कृषि विशेषज्ञ और किसान बड़ी संख्या में मौजूद रहे। राजस्थान में विश्व की सबसे बड़ी विकेंद्रित अन्न भंडारण योजना के तहत बनाए गए गोदाम अब किराए पर उपलब्ध कराए जाएंगे। सहकारिता विभाग ने इसके लिए एसओपी जारी कर दी है। प्रमुख शासन सचिव मंजू राजपाल ने बताया कि इससे पैक्स समितियों को नियमित आय होगी और वित्तीय स्थिति मजबूत बनेगी। किराया देने वालों की प्राथमिकता तय की गई है। पहले किसानों, फिर सरकारी संस्थानों और बाद में निजी प्रतिष्ठानों को प्राथमिकता दी जाएगी। गोदाम 1 से 3 साल की अवधि के लिए किराए पर दिए जाएंगे। नेफेड और एनसीसीएफ ने 58 गोदाम किराए पर लेने की इच्छा जताई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी ने विभिन्न परीक्षाओं के अंतर्गत अयोग्य आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन विड्रॉ करने का अंतिम अवसर प्रदान किया है। आयोग द्वारा की गई रैंडम सैंपल जांच में ये पाया गया कि कुछ अभ्यर्थी ने वांछित शैक्षणिक योग्यता न होने के बावजूद आवेदन किया है। इससे पहले आयोग ने 5 से 9 जून 2025 तक ऐसे अभ्यर्थियों को आवेदन वापस लेने का अवसर दिया था, लेकिन कई आवेदकों ने अब तक अपने आवेदन विड्रॉ नहीं किए हैं। आयोग ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि यदि ऐसे अयोग्य अभ्यर्थी 14 जून तक अपने आवेदन वापस नहीं लेते तो उन्हें न केवल भविष्य में आयोग द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा, बल्कि उनके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 217 के तहत विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। इस संबंध में विस्तृत सूचना आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयोग ने सभी ऐसे अभ्यर्थियों से आग्रह किया है कि वे समय रहते अपनी स्थिति स्पष्ट करें और नियमों का उल्लंघन करने से बचें।
और चलते चलते बात मौसम की। राज्य में आगामी 48 घंटों तक तीव्र हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार 14 जून से राजस्थान में मानसून पूर्व बारिश यानी प्री मानसून शावर्स की शुरुआत हो सकती है। गर्मी से राहत की उम्मीद कर रहे लोगों के लिए ये बारिश कुछ सुकून भरे पल ला सकती है, लेकिन इससे पहले लू से बचाव जरूरी है। राज्य सरकार ने नागरिकों से सावधानी बरतने और अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने की अपील की है। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।